नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूं विभावरी दीक्षित, लेकर आई हूं आपके लिए बिजनेस वर्ल्ड की ताजा खबरें। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भारत के युवाओं को हर साल ब्रिटेन में काम करने के लिए 3000 वीजा देने को हरी झंडी दे दी है। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि भारत इस तरह की योजना से लाभान्वित होने वाला पहला वीजा राशि देश है जो पिछले साल ब्रिटेन भारत प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी की ताकत पर प्रकाश डालता है। यूके के प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि आज यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल्स स्कीम की पुष्टि की गई, जिसमें 18 से 30 वर्षीय डिग्री शिक्षित भारतीय नागरिकों को यूके में आने और 2 साल तक काम करने के लिए 3000 वीजा की पेशकश की गई है। डाउनिंग स्ट्रीट रीडआउट ने यह घोषणा सुनक द्वारा G20 शिखर सम्मेलन के 17वें संस्करण के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के कुछ घंटों के बाद करी। पिछले महीने भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश पीएम के पद संभालने के बाद ये उनकी पहली बैठक थी। एलन मस्क ने कहा कि ट्विटर की $8 अमेरिकी वाली ब्लू टेक सब्सक्रिप्शन सेवा 29 नवंबर को फिर से शुरू की जाएगी। माइक्रो ब्लॉगिंग मंच ने फर्जी खातों की शिकायत आने के बाद इसे अस्थायी रूप से रोक दिया था। ट्विटर पर 27 अक्टूबर को मस्क के नियंत्रण से पहले ब्लू टेक मशहूर हस्तियों, सरकार से जुड़े लोगों, पत्रकारों और दूसरी हस्तियों को दिया जाता था। इसके लिए पहले उनके प्रोफाइल को सत्यापित किया जाता था। ट्विटर ने 6 नवंबर को कहा कि कोई भी $8 का शुल्क देकर ब्लूटिक ले सकता है। बताया कि कंपनी ने आय बढ़ाने के उपायों के तहत ऐसा किया। हालांकि इस फैसले से फर्जी खाते ज्यादा बढ़ गए, जिसके बाद ट्विटर को अस्थायी रूप से सेवा को रोकना पड़ा। मस्क ने मंगलवार को एक ट्वीट में कहा कि ब्लू वेरीफाइड को 29 नवंबर तक फिर से शुरू कर दिया जा रहा है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ये भरोसेमंद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि भारत गरीबी के खिलाफ जंग में तकनीक को हथियार बनाने के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने बेंगलुरु टेक समिट में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा कि भारत को अब लाल फीताशाही के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि इसकी पहचान निवेशकों को हर तरह की सुविधा देने वाले देश के रूप में है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अब तक 6 करोड़ 85 लाख से ज्यादा आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं। यह आंकड़ा 31 दिसंबर तक बढ़ सकता है, एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। व्यक्तिगत श्रेणी में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई थी, जबकि कॉर्पोरेट और अन्य लोगों के लिए जिन्हें अपने खातों को ऑडिट कराने की जरूरत है, ये तारीख 7 नवंबर 2022 थी। अगर कोई इस अंतिम तारीख तक रिटर्न नहीं भरता है तो वो दंड का भुगतान करके 31 दिसंबर तक रिटर्न दाखिल कर सकता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन नितिन गुप्ता ने कहा कि अब तक आकलन वर्ष 2022-23 के लिए 6 करोड़ 85 लाख का रिटर्न दाखिल किए गए हैं और हमें उम्मीद है कि ये संख्या 31 दिसंबर को बढ़ेगी। पेटीएम की लंबी अवधि की संभावनाओं को मद्देनजर निवेशक कंपनी के शेयर बेचने की जल्दबाजी में नहीं है। विश्लेषकों का कहना है कि आईपीओ से पहले के निवेशक, जिसमें बर्कशायर हैथवे, सॉफ्टबैंक, एलिवेशन कैपिटल और अलीबाबा शामिल हैं, शेयर बेचने की जल्दबाजी में नहीं लग रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी बिजनेस वर्ल्ड से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।